जयपुर स्थित प्रौढ़ शिक्षा समिति के मेहता सभागार में आयोजित पंडित गोपीनाथ व्यास व्याख्यानमाला 2024 में विवेकानंद आज के संदर्भ में और मृत्यु मीमांसा विषयों पर भारतीय दर्शन पर चर्चा हुई। इस अवसर पर शंकराचार्य परिषद एवं विद्या वाचस्पति पंडित विद्यासागर उपाध्याय ने आत्मचिंतन और आत्म साक्षात्कार की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ब्रह्म और आत्मा में कोई भी भेद नहीं है और मृत्यु एक नए जीवन की शुरुआत मात्र है। उन्होंने इसे जीवन के परम आनंद की ओर एक यात्रा बताया और कहा कि आत्मा अमर है, मृत्यु से भय नहीं होना चाहिए। मुख्य अतिथि राजस्थान जनसंपर्क विभाग के आयुक्त सुनील शर्मा ने कहा कि दर्शन और चिंतन हमें सत्य की खोज में मार्गदर्शन करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल दिलीप सिंह ने भारतीय संस्कृति की जीवन जीने की कला और निडरता पर जोर दिया। विशिष्ट अतिथियों में हिम पुष्पा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार और कोले वाले बालाजी के अंशुमन चतुर्वेदी उपस्थित रहे। राव बिहारी पाल फाउंडेशन के अध्यक्ष एसपी सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया और कार्यक्रम का संचालन संयोजिका अर्चना व्यास ने किया। सम्मानित व्यक्तियों में अनिल लोढ़ा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पत्रकारिता, कमल प्रकाश कृष्णानी मानव सेवा रत्न उपाधि, राम कुमार दादीज पंडित शिरोमणि सम्मान, योगेंद्र शर्मा पत्रकारिता गौरव सम्मान, पंडित चंद्र मोहन दादीच ज्योतिष मार्तंड्य सम्मान और सरला व्यास यशोदा सम्मान शामिल रहे। प्रमुख वक्ता पंडित विद्यासागर उपाध्याय को देवगुरु बृहस्पति सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से हुई और समापन ओम जय जगदीश हरे की सामूहिक आरती के साथ हुआ। इनकी प्रतिभा स्वयं प्रकाशमान होती है। राजस्थान के उच्चतम पदों पर बैठे हुए अचानक एक दिन इनका स्थानांतरण हुआ माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ, तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। एक शासन करने वाला आदमी एक शिक्षा मंत्री के साथ एक सहायक के रूप में कैसे काम करेगा। और इनका 4 साल का कार्यकाल, मैं इसलिए नहीं कोई यहाँ पर बैठी हुई, मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि शायद वो कार्यकाल एक ऐसा कार्यकाल था जिस कार्यकाल के अंदर जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्रदर्शित किया हो दुनिया के सामने, ऐसे चाणक्य हैं आज के मुख्य अतिथि सुनील। जब भी पब्लिक रिलेशन की बात होती है, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक ये बात यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ और कोई इसे अन्यथा नहीं ले। और इस बात को बोलने के पहले नहीं बता दूं कि मैं एक अध्यापक का बेटा, मैं ट्रेनिंग में जब पढ़ाता हूं नए आरएएस को, आईएएस को, इन सर्विस कोर्सेज वालों को, तो मैं एक बात हमेशा कहा करता था सन 2005 से पहले जब राजस्थान में सूचना का अधिनियम लागू हुआ, फसल कोई बहुत अच्छी नहीं होती। और मैंने उसको जवाब दिया, रास्ते में हमारे 2 शिष्य बैठे हैं, मैंने कहा कि देखो मैं जानता हूं, मैं जयपुर पहली बार जा रहा हूं, राजस्थान में अनाज हो या ना हो, गेहूं या चावल हो ना हो, लेकिन इस संसार में परम पराक्रमी वीर और सूरमा यदि कहीं हुए तो वीर भूमि रही है। यहाँ के लोगों ने यहाँ की मिट्टी में अपने सर धोए हैं, तब जाकर के हम यहाँ गणेश वंदना और सरस्वती वंदना कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। कितने राजवंश मिट गए। राजस्थान ही वो भूमि थी जिसके तलवारों ने रोका इस्लाम के प्रसार को। इधर अपने मूल विषय पे आता हूं, सब जानते होंगे क्योंकि बहुत कठिन भाषण नहीं करूंगा। दिशाएं 4 हैं, दिशाएं 4 हैं, आश्रम 4 हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, धाम 4 है। सुनाइए ना आपने कि संत महात्मा भी मंच पर विराजमान है, प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित है, मेरे बड़े भाई गोविंद जी व्यास साहब भी यहाँ उपस्थित है, पूरा परिवार उपस्थित है। और मेरे को पत्रकारिता के जीवन के अंदर आगे बढ़ाने में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, अनिल लोढ़ा जी भी आज इस सभागार के अंदर उपस्थित हैं। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ 2 चीज कहूँगा कि जीवन में कुछ भी चीज सीखा जाए तो कुछ भी चीज की जा सकती है। मैं बुढ़राफर के घर में जरूर जन्म लिया है, व्यापार की दृष्टि से व्यापार किया, पत्रकारिता सिखाई तो पत्रकारिता की, और सेवा के अंदर मेरे को स्वामी हृदयानंद जी के चरणों में काम करने का मौका मिला। स्वामी जी एक चीज कहा करते थे कि बूढ़ा, बच्चा और बीमार
है परमेश्वर की याद, करो भावना से सेवा इनकी, पाओगे लोक परलोक में सौभाग। मानवता की सेवा के लिए जो जीवन में सोचा उतना करने का मौका मिला। मेरी उम्र अभी 57 साल है। मैंने अपना व्यापार सारा अपने बेटे को संभाल दिया है। जैसा गुरुजी ने बोला कि जीवन में खुद को पहले पहचाने कि मैं कौन हूँ। और वो आप गुरुजी जो चीज कहते थे, स्वामी जी वो चीज कहते थे, यदि स्वयं को पहचानना है तो मानव की सेवा करोगे तो अपने आप को स्वयं पहचानना। मैं के अहंकार से बाहर निकल कर, यदि आप में अहंकार है तो आप कुछ नहीं कर सकते। यदि आपके जीवन में नम्रता है तो आपको सब चीज पाई जा सकती है। पाने के लिए कोई चीज सीखने के लिए एक जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। इस जन्म में ही आप वो सब चीज प्राप्त कर सकते हो जो आपके जीवन में आप प्राप्त करना चाहते हो। मैंने आज यहाँ, क्योंकि मैं सिंधी परिवार में मैंने जरूर जन्म लिया, तो मेरे को ब्राह्मणों के घर में मैं गोविंद जी व्यास साहब के परिवार के अंदर मैं खोज दिया हूँ, तो मेरे को वो सब कुछ चीज देखने को मिली, उस आध्यात्म की वो सब चीज सीखने को मिली। तो निश्चित रूप से आप लोग आज, आप लोगों की उपस्थिति के अंदर ये जो सम्मान हुआ है, मैंने अपने जीवन में कभी कोई सम्मान नहीं लिया। मैंने भैया ने कहा मेरे को सम्मान नहीं होने का, नहीं केवल ये मतलब व्यास परिवार का सम्मान है। मैंने अपने पंडित आत्माराम जी व्यास जी जिस घर में मैं खोज दिया हूँ, उसी के सम्मान के साथ में ये सम्मान प्राप्त किया है। मैं आप लोगों का, आज आप लोगों ने मुझे यहाँ पर सम्मानित किया, उसके लिए, क्योंकि मैं सम्मानित परिवार ने किया, उनको निश्चित रूप से जिन लोगों ने सम्मानित किया, उनके लिए मैं अपने जीवन में तहे दिल से परमात्मा का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि जीवन में सेवा के रूप में आदमी चलता रहे, कहीं किसी तरीके की रुकावट नहीं है। जय भारत। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर है, लेकिन स्वामी विवेकानंद को मैं अपना हीरो भी मानता हूँ। ये बात सही है कि आज के वक्त में प्रासंगिक है, आगे भी रहेंगे और पहले भी रहेंगे। एक बात मैं जरूर कड़वी कहूंगा यहाँ पे, युवाओं के लिए भी प्रासंगिक नहीं है स्वामी विवेकानंद, आज के विभिन्न नेताओं के लिए, रणनीतिकारों के लिए ज्यादा जरूरी और प्रासंगिक है स्वामी विवेकानंद। जो पत्रस्त हो रहे, मैं जयपुर आया था 96 के आसपास, आया तो राजनीति में अवसर तलाशने का, व्यास साहब से संपर्क और आज तो हम किसी माध्यम से वो जैसे अडॉप्ट करते हैं उसी तरह से इन्होंने मेरे को एक नया जीवन दिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरी इच्छा के विरुद्ध इन्होंने तैयार करके, और मैं कुछ नसीब समझता हूँ। ये मैं इस वजह से जिक्र कर रहा हूँ कि स्वामी विवेकानंद प्रासंगिक क्यों है कि आज के युवाओं में हौसला है, जोश है, हुनर है, उन्हें मार्गदर्शित करने की आवश्यकता है। जो घटनाओं की हम चर्चा कर रहे हैं, कोटा दादी साहब वही से राम कुमार जी, उसका अपना एक कैलिबर है, लेकिन एक कड़वा सच से उसका सुसाइड केसेस भी बड़ी चिंता की बात है। आज की पीढ़ी को हमें वास्तव में बताना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जिन्होंने क्या किया और हिंदुस्तान का नाम कहां से कहां पहुंचाया। 39 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया, लेकिन आज भी उनके विचार ऐसे हैं और व्यक्ति आता है जाता है, लेकिन उसके जो विचार है, अमिट छाप है, वो उसे हमेशा साथ होने का एहसास कराती है। तो यहाँ मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये ना समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, ये ना समझो हिंदुस्तान की तलवार सोई है। पूछो जाकर फिरंगी से कि हिंदुस्तान कैसा है, हिंदुस्तानियों के रोश का तूफान कैसा है। लेकिन इन्होंने कहा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बड़ी भारी चीज है। इसका मतलब होता है कि भैया बहुत हो गया, हमारी समाप्ति घोषणा करता। तो भाई मेरे को 28 साल में पत्रकारिता में 2 साल में करना चाहिए, 50 साल करके अवार्ड तो मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट उसी दिन मिलना चाहिए, पर आपका अनुग्रह और प्रेम है, इसलिए मैं काम नहीं कर सकता, मैंने स्वीकार किया। और 2 साल में इन 48 साल से भी बेहतर बड़ा काम, आगे ऊंचाई पर ले जाने वाला काम कर सकूं पत्रकारिता का, इस सर्कल के साथ इस अवार्ड को ग्रहण कर रहा हूं। एक कहावत है, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिंह।
बाहर के लोगों को दिल्ली से बुलाया, मुंबई से बुलाया, बड़े लोग नामधारी लोगों को उनका सम्मान किया। गोविंद जी, आज आपको इस बात के लिए बधाई। तो मेरी बात नहीं कर रहा, योगेंद्र की, कमल की और सबकी, गांधी साहब की, कि आपने इस कहावत को उल्टा कर दिया है। तो धारा को उल्टी बात में आता है, घर का जोगी जोगना नहीं, आपके नहीं घर के जोगी कोई आपने सिद्ध माना है, इसके लिए आप बधाई की बात। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत बचपन में एक खेल सुना था हमने, मैं अकेला ही चला था, जानी मेरी मंजिल मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। मेरी जिंदगी की हकीकत में अगर कहूँ तो यही है कि कॉलेज में जब देखा था, फर्स्ट ईयर साइंस में हम साथ पढ़े थे, मैं भिलवाड़ा से अजमेर आते, एक लड़का भी नहीं जानता था मेरे को कॉलेज में, 6000 लड़के लड़कियाँ पढ़ते थे। एक व्यक्ति जो सबसे पहले मेरा दोस्त बना वो गोविंद था और आसपास बैठे थे, और पूरे अजमेर शहर में कोई नहीं जानता, पहला मैं अजमेर हुआ। और जब मैं अजमेर से मिला हुआ तो शायद अजमेर में गोविंद जी बड़ी बात अपने बारे में कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन शायद ही कोई आदमी अजमेर में जो मेरे को नहीं जानता। तो मैं आज के बाद ये कहना चाहता हूँ कि हमने हर सफर अकेले ही तय किया, हम पर किसी खुदा की इनायत नहीं रही। मैंने कभी किसी को खुदा नहीं माना, किसी का हाथ मेरे सर पर नहीं रहा, और हर कदम मैंने अपने बूते पर और अपने साथ चलने वाले लोगों के बूते पर चला। बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रेरणा दी। दादा प्रकाश जोशी जो उनकी ससुर थे, वो उनमें से एक है। मेरी एक कविता संग्रह छपा है, आपका पेड़। विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं आप लोगों के बीच में इस तरह का प्रबुद्ध आयोजन या व्याख्यान को सुन पाया। इस अवसर पे मैं मुख्य आयोजकों को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत ही एक प्रोफाउंड सब्जेक्ट सेलेक्ट किया। मैं डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय साहब को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने उस सब्जेक्ट के साथ पूरा न्याय करते हुए बहुत ही अच्छी तरह से विशिष्ट सम्मान प्राप्त हुए, बधाई के पात्र हैं मेरी तरफ से। मैं इस अवसर पे सिर्फ जो 2 शब्द कह सकता हूं तो वही 2 ही पॉइंट बोल सकता हूं कि देखिए, फौजी आदमी हो, उस तरह का विद्वान जो मेरे साथ में बैठे हैं दोनों साइड में, उनके साथ हमारी कोई तुलना नहीं है, पर हम लोग हर धर्म के ट्रूप्स के साथ में रहते हैं, और तकरीबन एक जिसको आप देसी भाषा में हेलीकॉप्टर व्यू या बर्ड्स आई व्यू कहते हैं, और वो एक कॉमन आदमी जो रखता है वो रखते हैं। हमारे हिसाब से मैं जो 2 बातें बोलना चाहता हूं, पहली बात तो ये है कि हर एक धर्म में या सभी धर्मों में हम उसको 3 एंगल से देखते हैं। हर एक धर्म की अपनी एक फिलोसफी या दर्शन होता है। जैसे आपका दर्शन के ऊपर ये आज का व्याख्यान था, और इंसिडेंटली जो अद्वैत वेदांत में, और उसमें भी विवेकानंद जी का व्याख्या की हुई वेदांत मेरे लिए बहुत ही प्रिय सब्जेक्ट है। पर जो मैं ये कहना चाहता हूं कि 3 चीजें होती हैं। एक दर्शन होता है, एक प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि रीति रिवाज या पूजा पद्धति या कर्मकांड वगैरह वगैरह जो भी आप समझ लें उनको, और तीसरी चीज वैल्यूज होती है। फॉर्चुनेटली हर एक धर्म के बीच में वैल्यूज तकरीबन एक जैसी हैं।
get your copy later. Pizza Point, Kangor. For delicious moments.